हरदोई के माधवगंज ब्लॉक के कन्या जूनियर हाई स्कूल में 3 छात्राओं से बेड टच के आरोप में इंचार्ज शिक्षक को निलंबित किया गया है। आरोप है कि 16 फरवरी को शिक्षक योगेश कुमार ने क्लास 6 और 8 की छात्राओं से गलत व्यवहार और अश्लील बातें की। दो सगी बहनों ने घर जाकर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की गई। 18 फरवरी को जांच में 5 छात्राओं के बयान दर्ज हुए, जिनमें आरोपों की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर बीईओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। एटा में इंटर कॉलेज में पैसे लेकर पेपर कराने का वीडियो सामने आया। व्हाट्सएप पर किए गए ऑडियो कॉल में 3000 रुपए में पूरे पेपर कराने का दावा किया जा रहा है। टीचर से फोन पर हुई बातचीत में 2700 रुपए तक सौदेबाजी तय हुई। छात्रों का आरोप है कि पैसे न देने पर प्रताड़ित किया गया है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नकल के मतलब पैसे लिए जाने की बातचीत उसमें सुनाई दे रही थी। तो उसके संबंध में जांच जारी है। विद्यालय के स्तर से भी विद्यालय द्वारा बताया गया है कि उनका कोई 4th क्लास कर्मचारी है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है, लेकिन जांच की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। मेरठ के थाना इचौली क्षेत्र के गांव से स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 7 में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने स्कूल परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने के कुछ ही देर बाद दोनों छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। छात्राओं के परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें इस कदम के पीछे की कोई वजह पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इचौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमालपुर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चियों ने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है, जिसके उपरांत उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चियों की मौजूदा स्थिति अब सामान्य है। पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों एवं सर संबंधित से पूछताछ की जा रही है एवं नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 8 फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जो हाईवे पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे। आरोपियों ने खुद को भारत सरकार परिवहन विभाग के अधिकारी बताकर सेफ्टी रिफ्लेक्टर लगाने का झांसा दिया। पुलिस ने 52,000 नकदी, सैकड़ों वसूली पर्चियां और भारत सरकार लिखी एक कार बरामद की है। पुलिस अन्य जनपदों में गैंग की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। गुजरते हैं हाईवे से, उनसे रोड सेफ्टी और रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पे उनसे अवैध धन की वसूली करते हैं। इसके लिए इन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रखे हैं, जिसमें 100 रुपए की पर्ची, 200 रुपए की पर्ची और 400 रुपए की पर्ची है, तथा साथ में रोड सेफ्टी के संबंध में जो है कुछ कूटरचित पर्चियां इन्होंने तैयार कर रखी है। ये लगभग 100 के आसपास से इनसे पर्चियां बरामद हुई है तथा 52,000 रुपए नकदी जो इन्होंने वसूले हैं वाहनों से, ये बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। मथुरा के वृंदावन से एक दर्दनाक खबर सामने आई। एक हाईराइज सोसाइटी में 9वीं मंजिल से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान रितिका गोयल के रूप में हुई है। फ्लैट में अपनी और बहन के साथ रहती थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फ्लोर पर एक बच्ची ऊपर से यहाँ पे गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई है, तो इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन परिजनों का कोई ऐसा आरोप किसी पर नहीं लगाया गया है जिससे कि कोई घटना घटित हुई हो। बता रहे हैं कि ऊपर वो उसमें शीशा नहीं लगे, वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ से गिर गई थी। तो क्या कारण रहा है? कारण कुछ नहीं, वो बता रहे थे कि ऊपर बैठी हुई थी, उस पर टेबल पड़ा हुआ है और उस पर शीशा नहीं था, पीछे पड़ रहा था, तो पीछे की तरफ हुई तो नीचे आ गई, उससे देख नहीं पाई कि पीछे इसमें शीशा लगा है नहीं लगा है। बदायूं में बिजनौर हाईवे को इस्लाम नगर और बिलसी के बीच सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने किया। संभल को जोड़ने वाले कस्बे इस्लाम नगर और बिलसी के बीच करीब 35 किलोमीटर लंबी
सड़क के चौड़ीकरण का कार्य होगा, जिसमें करीब 90 करोड़ रुपए की लागत सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस सड़क बनने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आज बिक्सी बदायूं इस रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम का शिलान्यास किया है और हमारे बिक्सी के पूरे विधायक साथ में है भाजपा के इसी रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से इस बदायूं बिक्सी वासियों को अपना लाभ मिलने वाला है। जल्दी से इस रोड का समय सीमा के अंदर निर्माण हो और अच्छी क्वालिटी के साथ हो, इस तरह का प्रयास रहेगा। अलीगढ़ में फल विक्रेता और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुए टकराव के बाद विपक्षी दलों ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं ने नगर आयुक्त कार्यालय का पहुंचकर घेराव किया और कार्रवाई पर सवाल उठाए। नेताओं का आरोप था कि छोटे व्यापारियों के साथ सख्ती बरती जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के समर्थन में कई हिंदुवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है और अधिकारी उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। समर्थन करने वालों ने नगर आयुक्त से घेराव और हंगामा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग भी की। कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने आकर नगर निगम के कार्यालय में अधिकारियों को धमकाया, उनके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया, तो यह हमारा दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि ऐसे ईमानदार अधिकारी जो अलीगढ़ को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, अलीगढ़ का विकास करना चाहते हैं, अलीगढ़ की जनता को जाम से मुक्त करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहां पर नगर निगम में उपस्थित हुआ है। देखिए, बहुत बार होता है कि एक हर शहर का एक कल्चर होता है। लंबे समय से अगर उस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, जब व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जो उसके विरोध में आते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है इस बात को समझती है। अलीगढ़ में भी मैं कहता हूँ 95% से ज़्यादा लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब इतना द्रुत गति से विकास का कार्य हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, लाइटें अच्छी हो रही हैं, अवैध अतिक्रमण भी हटना चाहिए। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, हो सकता है उसका विरोध करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम समझा बुझाकर वहां से हटाएं। महोबा में पूर्व प्रधान की बेटी की हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। औरैया जिले के दूल्हे निर्वेश ने महोबा के चिरकारी में दुल्हन आकांक्षा की विदाई कराई। दुल्हन की विदाई से ज्यादा हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नागरिकों की भीड़ चिरकारी में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की पहली विदाई को देखने के लिए वहां पर उमड़ी हुई थी। थोड़ा भैया आप लोग थोड़ा पीछे जाइए। बाराबंकी के आल्हे मऊ गांव में बारात के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के लौटने के बाद महिलाओं में फिर विवाद हुआ, जिस पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाल आशुतोष कुमार मिश्र ने बताया कि घटना शराब के नशे में हुई और किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली। बरेली में डिलीवरी बॉय ने थाने के गेट पर खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आग बुझाकर युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वहीं पीड़ित अक्षय का आरोप है कि उसकी बाइक कई दिनों से थाने में खड़ी है। वो बाइक लेने के लिए कई बार थाने के चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसे बाइक नहीं मिली। बाइक न मिलने से उसका काम पूरी तरह बंद हो गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ से खबर, हॉर्न बजाने पर कुछ लोगों ने 2 युवकों से मारपीट और कार में तोड़फोड़ की। अब घटना का सीसीटीवी सामने आया। बताया जा रहा है कि ढाबे के बाहर कुछ लोग कार में बैठकर खा पी रहे थे। दोनों दोस्त भी देर रात ढाबे पर पहुंचे। एक युवक ने होटल वाले को बुलाने के लिए कार का हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनते ही दूसरी कार में बैठे युवक उतरे और गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर आरोपियों दोनों की पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने
कार से एक युवक को टक्कर भी मार दी, कार के शीशे भी तोड़ डाले। घायल तुषार को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में जुटी है। उसने जैसे ही ब्रेड मंगाया तो ब्रेड सूखा हुआ था, उसने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने पे होटल वाले जो है मतलब बहुत गुस्से में आ गए, उसके पास आके गाली गलौज करने लगे। जैसे उसने कुछ थोड़ा बहुत बोला होगा तो उसे गाड़ी से निकाल के उसके सर में कुर्सी मारी और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। फिर उन लोगों ने उसे पीटा, वहाँ पे पीटने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जितने भी आसपास के होटल, तीन चार होटल है, सब खुले हुए थे, सब लोग मिलकर मारा मेरे बच्चे को इन्होंने। और वहाँ उसकी हालत इतनी नाजुक बनी हुई है कि उसे यही नहीं पता कौन उसे हॉस्पिटल लेके आया है, और वो आज तक भी होश में नहीं। 4-5 दिन हो गए हैं वो आईसीयू में भर्ती है। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू साइन पहले दिन 12,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में निवेश सुरक्षित है। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने जापान के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी निवेश करेगा उसका निवेश सुरक्षित होगा। नोएडा में यूपी सरकार 500 एकड़ में जापान इंडस्ट्रियल सिटी बनाएगी। सरकार निवेशकों का पूरा सहयोग करेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए एक जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। जापान से सीएम योगी का बड़ा बयान। पिछली सरकारों पर योगी का बड़ा हमला। डकैती के लिए पिछली सरकारें नहीं देती थीं बिजली, पिछली सरकारें अंधेरे में चलती थीं। 2017 से पहले अयोध्या में दीपोत्सव नहीं मनाया। 2017 के बाद अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो मैंने कहा दीपोत्सव का कार्यक्रम करो। आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपोत्सव, लाखों दीपक जलते हैं। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। उन्नाव दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में कांग्रेस से जो हमारा अलायंस है, इंडिया गठबंधन, वो हमारा रहेगा। मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन वो अलायंस रहेगा।
और जो पीडीए का रणनीति जो पीडीए की बनी थी और सामाजिक न्याय की जो बात हम लोगों ने रखी, तो आने वाले समय में सभी पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हमारी मदद करेंगे। जब पीडीए की सरकार होगी तो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का हम संकल्प लेते हैं और एक एक पीडीए के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनका सम्मान और सामाजिक न्याय दिलाने का काम हम। लखनऊ के गोमती नगर में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। बलिया जिले की रसड़ा सीट से विधायक उमाशंकर के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। लखनऊ के साथ साथ बलिया में भी छापेमारी की गई है। करीबी प्रवीण सिंह और भूपेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। एसकेवाई होटल के साथ 3 अन्य जगहों पर भी आईटी की रेड पड़ी है। रसड़ा विधायक उमाशंकर फिलहाल कैंसर से पीड़ित हैं। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। लखनऊ में अपने आवास पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने पर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इनकम टैक्स की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए सर। अपने 4th स्टेज के कैंसर का इलाज करा रहे हैं और अपनी सांसों को बचाने के लिए वो और पूरा परिवार प्रयास कर रहा है। व्यवसाय काम सब उनका बंद हो गया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने उनके इलाज के लिए मानवीय आधार पे बहुत मदद की है, लेकिन जो एजेंसियां गलत समय पर, जिस समय श्री उमाशंकर जी ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, उनके घर में घुस के डॉक्टर को नहीं जाने देना, नर्स को नहीं जाने देना, अगर उनको थोड़ा भी चोट लग जाए तो उनका जीवन खतरे में हो सकता है, जान भी जा सकती है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर इनकम टैक्स की रेड पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में नया खुलासा किया। इन्होंने यौन शोषण मामले में शामिल आरोपियों में एक नए नाम का खुलासा किया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि नाबालिग बटुकों के यौन शोषण में मठ का कामकाज देखने वाले सीईओ प्रकाश उपाध्याय भी शामिल हैं। इसके पहले एक नाम अरविंद के भी इसमें संलिप्त होने का खुलासा किया गया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा था कि अरविंद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई है। प्रकाश उपाध्याय बताओ, सीईओ जो इनके अकाउंट का काम देखता है, वह वहां से लाता है बाढ़ पीड़ित इलाकों से सेटिंग करके बच्चों को खरीद के लाता है और यहाँ पर कुकर्म कराता है। और एक अरविंद जो इनका गुरु भाई है। अच्छा, ये बताइए कि इनकी क्या भूमिका थी? दोनों की भूमिका बच्चों के कुकर्म कराने में सहयोग करना और करना। महाराज जी, एक आखिरी सवाल इसमें है सिर्फ कि अब पूरे इस मामले में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे? हम माननीय न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करेंगे। पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से निवेदन करेंगे कि हमारे भटकों को और हमें सुरक्षा के साथ सारे काम मुकदमा लड़ने का मौका दिया जाए। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने निशाना साधा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिन बच्चों के माध्यम से आरोप लगाया गया है वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के शागिर्द हैं। लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ रह रहे थे। उन्होंने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत
इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी। वहीं शंकराचार्य विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार शंकराचार्य का अपमान कर रही है। शंकराचार्य जी का सम्मान हो, उनके साथ अन्याय न हो, भेदभाव न हो और उनका जो सम्मान है उस सम्मान के तरीके से चीजों को देखा जाए। लेकिन सरकार उनको अपमानित करने में लगी हुई है, सरकार उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता, उसका विरोध आम लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। रायबरेली कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में बैठक हुई। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड और निराश्रित गौवंश व्यवस्था की प्रगति पर चर्चा की। आदेश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, जले ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदलने और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। बैठक हुई है, चूंकि 25-26 का एक माह बचा है और पूरे विभागवार बिंदुवार चर्चा हुई है। जो भी परियोजनाएं हमारी चल रही हैं वो समय से पूर्ण हो, कहाँ किस तरह से कितनी परेशानी है, बजट की क्या दिक्कत है, एक एक चर्चा हुई है। लखनऊ से खबर है, कारोबारी मानवेंद्र की हत्या के मामले में हत्यारोपी बेटे अक्षत को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अक्षत को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रहेगा आरोपी। लखनऊ में अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या कर उनके शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में भरने वाला उनका बेटा अक्षत सिंह अब पुलिस गिरफ्त में है। इसी बीच अब अक्षत पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने आया है। इस पर जब आरोपी अक्षत से पूछा गया कि क्या उसकी नाबालिग बहन भी इस हत्याकांड में शामिल थी, तो उसने अपना सिर हिलाकर नहीं कहा। ये करके उसने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में वो अकेला ही शामिल था। इस दौरान उसने ये भी कहा कि उससे गलती से हो गया। अपना पक्ष रखना चाहोगे? आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया तो। गलती से कैसे हो सकता है? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें? थोड़ा टेबल। अक्षत बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? बरसाना की प्रसिद्ध लट्ठमार होली आज खेली जा रही है। नंदगांव के उरियारे लट्ठमार होली खेलने के लिए बरसाना आते हैं। यहां पर रंग, गुलाल, मिठाई के अलावा लट्ठ से उनका स्वागत करती हैं। कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ ये त्यौहार रंगों की होली के साथ खत्म होता है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा, बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती हैं और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है।